ये मेरे में स्थित, मतलब मेरे में ये स्थित है लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। तो कहते हैं कि इस दृश्य जगत का समस्त स्थावर जंगम और भूत समूह, ये सब स्थूल चीज़ें हैं। ये चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि परमात्मा में स्थित होकर भी वास्तव में परमात्मा में स्थित नहीं है, क्योंकि जगत के नित्य सत्ता नहीं है, अनित्य सत्ता। जगत जो है अनित्यता में है और केवल एक परमात्मा ही नित्य सत्ता है। तो यह सत्य है कि यह जगत परमात्मा में स्थित है, किंतु यह भी सत्य है कि जगत शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा की स्थिति नहीं है। नहीं, क्योंकि परमार्थ दृष्टि में जगत सत्य नहीं है और केवल परमात्मा ही सत्य है ना। तो जगत सत्ताहीन होने के कारण परमात्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित नहीं है। अब परमात्मा सर्वथा निर्लेप है, निर्लेप है। यद्यपि ऐसी प्रतीति होती है कि समस्त भूत वर्ग उसी में स्थित है, लगता है कि उसमें ही स्थित है, और उस परमात्मा की विचित्र महिमा है। यह परमात्मा की विचित्र महिमा कही जाती है। क्या कहती हैं कि परमात्मा भूत भावन अर्थात समस्त भूतों का मूल कारण है, अर्थात भूत वृत्त अर्थात पालन करता और धारण करता है, किंतु परमात्मा भूतस्थ मतलब भूतों में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। यह परमात्मा की अचिंत्य कुशलता है। कहते हैं कि परमार्थिक दृष्टि से परमात्मा नित्य शुद्ध निर्लेप अखंड अद्वय सत्य चिद आनंद स्वरूप है और किसी वस्तु में स्थित नहीं है। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप इस जगत से परे है। अतएव वास्तव में वो भूतस्थ नहीं है, भूतों में स्थित नहीं है। परमात्मा के विषय में परस्पर विरुद्ध बातें सत्य है कि समस्त भूत परमात्मा में स्थित है, अतः परमात्मा के निर्लेप और शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा में स्थित नहीं है। या ये पांचवा का हो गया। छठवां बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा के विचित्र महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र गमन करने वाली महान वायु सर्वदा आकाश में रहती है, किंतु संग रहित निर्लेप स्पर्श न होने वाला आकाश उससे लिप्त नहीं होता, वायु से आकाश लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त भूत वर्ग प्राणी पदार्थ निर्लेप परमात्मा में स्थित हैं, परमात्मा में है। जिस प्रकार आकाश वायु का आधार होकर भी, आकाश वायु का आधार होकर भी निर्वय होने के कारण अपने अध्यय वायु से संश्लिष्ट नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा जगद्धार होकर भी निराकार और निर्वय होने के कारण उसमें लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण आकाश तथा वायु के दृष्टांत से परमात्मा के संग रहित भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। परमार्थ दृष्टि से तो जगत का नित्य अस्तित्व ही नहीं है, जगत का नित्य अस्तित्व तो है नहीं, जगत अनित्य है और वह स्वप्नवत असत है, स्वप्न के जैसा। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो स्वप्न में जितना देर तक स्वप्न हम देखते हैं उतना देर वही जिंदगी सत्य नजर आती है, होता है, लेकिन बाद में लेकिन जब जैसे सपना खत्म हुआ सो खत्म हो गया। तो इसी तरह से ये संसार जो है सपने की तरह है, सपने की तरह दिखाई दे रहा है, झूठा सपना। इसको जो यही तो अष्टावक्र ने जो है जनक जी को बताए। जनक जी बोले कि जो मैं सपना में देखा भिखारी बना हुआ, जो अभी राजा बना हुआ, दोनों में सत्य क्या है? तो वो बोले कि ना वो सत्य है ना ये सत्य है, न सपना सत्य था ना ये जगत सत्य है। जगत एक सपना, एक सपना का, और यह सपनों असत्य है। जब तक जीव उसको नहीं पा जाता, हाँ। ये सब पीछे ही खेल है। तो आगे बोलते हैं कि परमात्मा में जब तक आत्मा को नहीं पा लेते हैं तब तक ये सब हमारा। आगे बोलते हैं, दो लाइन है, परमात्मा के अलौकिक कर्म, परमात्मा के अलौकिक कर्म और महिमा का वर्णन
बता रहे हैं कि अल्प बुद्धि मानव नहीं कर सकता। हम लोग अल्प बुद्धि हैं। अल्प बुद्धि मानव परमात्मा के महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। बोलते हैं कि आदमी जो है कबीरदास जी से बोलते हैं कि लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। इतना बड़ा विशालता है इसमें। तो वो कहते हैं कि मानव नहीं कर सकता और उसकी कृपा से ही उसकी महिमा का आभास होता है। जब परमात्मा कृपा करता है तभी इसका आभास होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोए। राम की कृपा जब होती है तभी ये ब्रह्म ज्ञान हमें जिंदगी में आता है ना। बिन सत्संग विवेक ना हो। सत्संग करना तो हमारे हाथ में है ना। सत्संग हम करते रहें, सत्संग करना हमारे हाथ में है और सत्संग से विवेक होता है, तभी भगवान कृपा करेंगे। हाँ। तो बिन सत्संग विवेक ना होई, ये विवेक की बातें हो रही है। अब जो नहीं जानते तो उस चीज को जान रहे हैं हम। राम कृपा में सुलभ न सोए। आइए, राम की कृपा होने के पर ही ऐसा सुलभ हो। कृपा ही है जो जीव को तार